तो देखिए दोस्तों, महाराज जी का सब्जी प्रसादी यहाँ पर बन रही है। ये देखिए, तो दोस्तों देखिए, महाराज जी के सब्जी प्रसाद पक गया है और आटा भी लग गया है। और महाराज जी, महाप्रसाद भी बनेगा भी। हाँ, महाप्रसाद भी बनेगा। शेर भी आता है, चीता भी आता है, जी लिपट भी आता है, लकड़बग्गा है, निरीक्षित सभी आते हैं। इनकी महाराज जय जी, हो। कुटिया में भी कभी आक्रमण वगैरह किए हैं? कुटिया में नहीं आ पाते, कुटिया में इसे नहीं आ पाते कि साक्षात विष्णु चलते हैं। जी। अब विष्णु तो तुम आप जानते ही हो, फिर वो अपन। तो महाराज जी, आग वगैरह जला कर? हाँ, वही विष्णु है। जी। वे जहाँ जो उनको चीता उठा ले गए तो माँ के साथ में छोड़ देते थे, तो इधर घूमती रहती थी दोपहर में। जी। फिर बाद में बांधते थे शाम को। तो मालूम नहीं, कोई दूध के लिए आए होंगे तो पकड़ ले गए माँ बेटी को। अच्छा। और क्या, तो हम भी सोचे कि अब जानवरों से बची अच्छा है। जी। तो महाराज जी, चीता पकड़ ले गए थे उसे? चीता पकड़ ले गए थे, उसको पटा भी दिए थे। अच्छा। हाँ, इधर हो इधर हो, इतने पैर इतना पूरा खा गए थे। इधर हो, छुल गई थी, कड़ोर के ले गए थे भी। साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं बगदरा घाटी पर, जो एक बाल योगी संत जी हैं, जो बहुत ही कम उम्र के हैं और जंगल में रह करके एकांत में भजन साधना कर रहे हैं। और दोस्तों, यह इतना घनघोर जंगल है जहाँ पर शेर चीता आए दिन रोज ही आते हैं कुटिया पर। जो महाराज जी का यहाँ पर जो लक्ष्य है कि यहाँ पर जो गौ माताएं हैं उनकी सेवा होती रहे, तो इस कारण से वो यहाँ पर रह करके भजन साधना करते हैं। तो आइए दर्शन कराता हूँ। इस प्रकार है महाराज जी की कुटिया का। और अंदर आते ही आप लोग को सर्वप्रथम यहाँ पर देखिए भोले बाबा विराजमान हैं और ये हनुमान जी का छोटा सा मंदिर है। तो देखिए दोस्तों, ये है कुटिया। नाम है भगवंता व्यापक अजित अनादिनंता। हाँ, वो पर। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी का सब्जी प्रसादी यहाँ पर बन रही है। ये देखिए, तो महाराज जी, काहे की सब्जी बन रही है आज? बैगन है, आलू है, टमाटर है प्रभु जी। हाँ। तो आज प्रसाद में महाराज जी क्या क्या बनेगा? अबे, ये तो भरता टाइप में बन रहा है जी। पर टिक्कड़ भी बनेगा। अच्छा, अभी टिक्का बनेगा, ये प्रभु भरता की बन। इच्छा है। जी। ऊपर से खा सकते हो। ज्यादा तेज नहीं डालना। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार महाराज जी की सब्जी तैयार हो रही है। ये देखिए, और पानी भी महाराज जी अब डाल दिए हैं, कुछ देर पकने के लिए अब छोड़ देंगे। ये देखिए, तो दोस्तों देखिए, महाराज जी के सब्जी प्रसाद पक गया है और आटा भी लग गया है। और महाराज जी, महाप्रसाद भी बनेगा भी। हाँ, महाप्रसाद ही बनेगा। प्रभु महाप्रसाद की बोल रहा है कि हनुमान जी को महाप्रसाद ही खुआ। जी। तो दोस्तों, महाराज जी भी हैं एक, जो दूसरे महात्मा भी गए हैं यहाँ दर्शन के लिए। और ये देखिए, कुछ इस प्रकार पूरा आज का भोजन भंडारा तैयार होगा। महाराज जी, ये जो छोटे छोटे बछड़े दिख रहे हैं महाराज जी, बहुत ही कमजोर दिखाई दे रहे हैं। अब ये कमजोर इसे है प्रभु, क्या है, ये अनाथ है। अच्छा, ये अनाथ है? हाँ, ये छोटा अनाथ है जो खड़ा है। जी। ये बैठा है, इसकी माँ है तो ये अलग दिख रहा है। अच्छा। तो अब इसकी माँ जब इसको थोड़ा पिलाएगी तभी तो तंदुरुस्त रहेगा। अब इसको ज्यादा पिला लेती, इसको कम। अब वो तो सामने खड़ी रहो तो पिलाती है ना, छोड़ देती है। जी प्रभु, ये अब तो धीरे धीरे पिला रही है। जी। आओ, जो उनको चीता उठा ले गए तो माँ के साथ में छोड़ देते थे, तो इधर घूमती रहती थी दोपहर में। जी। और बाद में बांधते थे शाम को। तो मालूम नहीं, कोई दूध के लिए आए होंगे तो पकड़ ले गए माँ बेटी को। अच्छा। और क्या, तो हम भी सोचे कि अब जानवरों से बची अच्छा है। जी। तो महाराज जी, चीता पकड़ ले गए थे उसे? चीता पकड़ ले गए थे, उसको पटा भी दिए थे। अच्छा। हाँ, इधर हो, इतने पैर इतना पूरा खा गए थे। इधर हो, छुल गई थी, कड़ोर के ले गए थे भी।
अच्छा, मतलब उठा कर ले गए थे चीता। उठा के ले जा रहे थे। जी हाँ, तो इधर 4-5 भक्त में यादव लोग रहते थे तो उनने टर्रा। जी, तब हाँ, जा जब करके छोड़े। जब छोड़े जी और सुबह सुबह हम जा रहे थे जी अरे सोने, अब सकारू रहते हैं अपने तो प्रभु की सेवा भी करना है। जी 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 प्रभु। तो उधर बैठी थी, कप रही थी हंसी हंसी। तो जी हमने कि अब बताओ, ठंडी तो खत्म है, ये क्यों कप रही है? ठंडी जी तो इतनी होती नहीं है। जी फिर उसको देखे तो खून ऊन आ रहा था मुंह से, जी पैरों से, इतने हो पेट पे हो हर जा हो। जी प्रभु। तो महाराज जी, आपकी कुटिया तो महाराज जी काफी पुराने, जो ऋषि मुनि जैसे रहते थे वैसे कुटिया आपकी बनी हुई है। अब कुटिया तो ये अपने महाराज जी गुरु जी की बनाई है प्रभु। जी हाँ, वही बनाते रहे जी। और क्या। तो महाराज जी, इसी में भजन साधना आपका होता है। हाँ, इसी में होता है। अपने वो कुटिया में अपने बछड़ी रहती है, भूसा उसा धुनी उधर भी रहती है। अब जी इधर धुनी अभी इसे हटा दिए कि पानी भरता है इधर, जी जी। इसे साफ सफाई ज्यादा नहीं रह पाती। अच्छा, ये त्रिपाल पूरा फटा है, इस कारण से पानी हाँ, नीचे आ जाता होगा। जी प्रभु। तो अब कोई भक्त आएंगे ऐसे तो बनवाएंगे, जी अन्य अन्य देंगे ना, फिर तो ऐसे पत्ता पत्ती डाल के अपने बनाना ही पड़ेगा। जी प्रभु। ये महाराज जी पूरा जंगल एरिया ही पूरा है। हाँ प्रभु, ये पूरा राम जी का बनी है। जी हाँ, अब इधर से अपन 15-20 किलोमीटर इधर जाएंगे कि उधर जाएंगे तो कहीं पानी का व्यवस्था नहीं रहता। अच्छा, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है। है ही नहीं है। जी। तो महाराज जी, ये गौ माताओं के लिए है जल की व्यवस्था। हाँ प्रभु, ये गौ के लिए है, क्योंकि गौ माता बहुत प्यासी मरती थी, इसलिए हनुमान जी करवाए हैं। जी हाँ, हनुमान जी दिए हैं। जी हाँ प्रभु, हनुमान जी बहुत देखते थे, कहा गौ माता इतने गिरती थी प्यासी, बंदर भी गिरते थे, घूमते थे। किसी जी। को पानी का तो ठीक है, उधर मुंह धोने के लिए, कुल्लाई करने के लिए पानी नहीं था। अच्छा और महाराज क्या। जी, जो आश्रम के पीछे महाराज जी जो व्यक्ति मुझे दिख रहे हैं, ये महाराज जी किस प्रकार से यहाँ रहते हैं। अब ये तो प्रभु अपने राम जी के सभी चिरैये हैं। अब ये थोड़े अपने मेहनत का कमा रहे, खा रहे, महुआ बीन रहे हैं। अच्छा, तो ये जो सीजन चल रहा है महुआ का चल रहा है, तो महुआ बीनने के लिए वो लोग यहाँ पर राम पड़े जी हुए का हैं। प्रसाद लेने आए। जी प्रभु। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लाल बाबा विराजमान है। तो यहाँ पर महाराज जी पूजा पाठ अपना करते हैं, लाल बाबा विराजमान किए हैं। और ये महाराज जी अखंड दीपक जलता है। हाँ, दीपक अखंड चलता है प्रभु। महाराज जी, कुटिया सबसे अनोखी है महाराज जी, बर्तन भी अलग तरीके से रखे रहते हैं, चिड़ियाओं की गुनगुनाहट है। अरे बर्तन तो अपने भंडारा है, तो भंडारे पे रहेगा ना बर्तन। जी प्रभु। और का चिड़िया भी उनकी राम जी की, यहाँ उनको आशा लगी है कि जहाँ साधु रहेगा, हनुमान जी हैं उधर तो हमको पेट में भरने को मिलेगा, तो आती है, जी। मिल जाता है उनको कुछ भी दाना और पानी। महाराज जी, जंगली जानवर कौन कौन से हैं यहाँ। अब जानवर तो फिर वो देखो, शेर भी आता है, चीता भी आता है, जी लिपट भी आता है, लकड़बग्गा है, नीरीछ सभी आते हैं। इनकी महाराज जय जी, हो। कुटिया में भी कभी आक्रमण वगैरह किए हैं। कुटिया में नहीं आ पाते, कुटिया में इसे नहीं आ पाते कि साक्षात विष्णु चलते हैं। जी। अब विष्णु तो तुम आप जानते ही हो प्रभु अपन। तो महाराज जी आग वगैरह जला करके। हाँ, वे विष्णु है। जी। वे जहाँ राग करते हैं वहाँ कोई रुकता नहीं है। रुकता नहीं, आग जला करके आप रहते हैं। जी प्रभु, जय हो। महाराज जी जय सीताराम। सीताराम प्रभु, सीताराम। प्रभु जी, थोड़ा से शरीर का नाम बताइए। अब शरीर का नाम तो गुरु जी रामदास रखे हैं जी। उन्होंने रामदास नाम दिया है ना, इस शरीर का नाम तो परम सिंह। तो महाराज जी, कितने वर्ष हो गए आपको इस संत जीवन में आए हुए। हमको होगा प्रभु, ये 10वां महीना चालू हो रहा है। 10वां महीना। पहले महाराज जी ऐसे ही गृहस्थ जीवन से, या पहले भी कहीं दूसरी जगह संत जीवन में ही थे। नहीं, हम प्रभु भक्ति माने काम वाले आदमी थे। जी। गुजरात में काम करते थे, रत्नामणि कंपनी सुने होगे। अच्छा, यहाँ और पी फिर आप बनता था। इस संत जीवन में आए इसके हाँ, बाद। 18-19 हजार मिलता था। मनो क्या है, ये अपने भाई हमसे थोड़ा ऐसे प्रॉब्लम हो गई थी। जी। जैसे अपन एक माता है, अपन 3 भाई 4 भाई है। जी अब उसमें एक माता को कष्ट देगा तो 3 को दुख होगा ना, क्योंकि माँ तो सबकी बराबर है। जी प्रभु। जन्म तो सबको दिया है। जी। तो महाराज जी, ये आपको प्रेरणा कहाँ से आई कि संत जीवन में चला जाए, संत जीवन जिया हाँ, जाए, तो वही की कहानी गौ बता माताओं रहा है। की सेवा किया जाए, ये महाराज जी कहाँ से प्रेरणा आपको हुई। तो धीरे धीरे हमारे मजले भाई ने रिपोर्ट कर दिया। जी। तो और चित्त फट गया, फर गया। अब सोच लिया कि अपना कोई है ही नहीं है। जी। फिर गुजरात में गए तो उधर धीरे धीरे काम करते रहे। फिर सोचा अपने मन में कि कोई लड़की मिलेगी तो शादी करेंगे, अपने माँ बाप की सेवा करेगी, अपन अपने बाहर कमाएंगे, वो अपने माता की सेवा करेगी। पिताजी है नहीं। जी। तो उसको सांप ने काट लिया था, तो और फिर पागल ही हो गया था, फिर मरने जा रहा था। फिर वो कहाँ से हनुमान जी प्रेरणा दिए कि तू मर मत, मेरे इस चरण में आ जा, जो तेरा है सब हट जाएगा धीरे सब हट धीरे। जाएगा।
तो फिर वही खींच के ले आए। सो बाग सुदाम से जुड़े थे, सो उधर आते जाते रहते थे। फिर 8-9 बार आए, फिर उनकी जैसी कृपा हुई प्रभु हनुमान जी की। अब तुम्हारा- यही जाने फिर 10वें नंबर में आए तो सीधे उनने चित्रकूट ही घुमा दिए। अच्छा, सीधे चित्रकूट ही घुमा दिया। हाँ। तो महाराज जी जैसे इतना ये जहाँ पर आप रहते हैं महाराज जी, इतना भयानक जंगल है महाराज जी, यहाँ से मुझे लगता है कि कम से कम 15 किलोमीटर तक कोई दुकानें तक नहीं मिलेंगी। तो महाराज जी कैसे यहाँ रह जाते हैं आप? डर नहीं में लगता तो महाराज जी? प्रभु ऐसी है रहने के लिए, तो देखो जो हनुमान जी पे भरोसा करेगा भगवान पे वो कहीं भी रह सकता है। कहीं भी रह उसको कहीं भी जरूरत नहीं है किसी की, जी क्योंकि सिर्फ भगवान का है वो। जी अब भगवान जिसको भक्त को चाहेगा उसके हाथों भिजवाएगा, वो साधु को जी देगा। जी। अबे आपको कौन खींच के लाया? हनुमान जी लाया हनुमान जी है। जी अब इधर हम इतनी सेवा तो कर नहीं रहे, देखो अपन ऐसे ही बैठे हैं, जी जी प्रभु। फिर भी दे रहा है। वो कहता है कि हमारे भरोसे रहो, हमारा भजन करो, गौ की सेवा करो, जीव जंतु को किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए अपने प्रति, जी तो मिलेगा। अब अपन बताओ किसी का हक छीनेंगे तो फिर वो में तो अपराध है, फिर थोड़ी देंगे हो। प्रभु जी, तो जैसे आप यहाँ पर रहते हैं तो हाँ। यहाँ भोजन भंडारे की व्यवस्था कैसे हो पाती है आपकी? अब भोजन भंडारे को तो अब उनका नाम भोले भंडारी है जी, हनुमान जी, तो फिर जहाँ रहेगा उधर अन्नपूर्णा सदा ही चलती है। सदा ही चलती है। तो फिर जहाँ हनुमान जी उधर कहाँ कमी रहेगी? जी कोई न कोई को तो पकड़ के भी खींच के लाएंगे ही, जी प्रभु। क्योंकि सब अपन उन्हीं के तो पुत्र है ना, जी उन्हीं जी, के बनाए हैं। उन्हीं के बनाए। है? जय हो परम। महाराज जी कुछ छोटी सी सेवा है, तो ये महाराज जी लाल बाबा के लिए भोग प्रसाद है, जय हो श्री राम जी। और ये महाराज जी अपना बंदरों को सेवा के लिए है, जय श्री और ये राम। महाराज जी राम नाम काफी है लिखने के लिए, जैसे राम नाम आप लिख सके। अरे जय हो प्रभु, बहुत जी। सही है प्रभु। कहा भी गया था कि राम नाम की हमारे पास पुस्तिका नहीं, तो ये महाराज जी ये उसी के लिखने के लिए है। और ये महाराज जी अगरबत्ती है इसमें, सीताराम। और ये जंगल में महाराज जी माचिस की दिक्कत नहीं हो श्री जाती, राम, तो ये श्री राम। माचिस है। और ये आपका सरसों का तेल है इसमें, जय हो। और इसमें प्रभु जी हल्दी मसाला सब्जी आपका जो बनता है तो महाराज जी रिफाइंड से बन रहा था। और ये महाराज जी अरहर की दाल है, इसमें चाय पत्ती है आपका, जय हो। ये नमक है, और इसमें प्रभु जी मूंग का दाल है, जय हो। ये आपका मूंगफली का दाना है, सीताराम। और इसमें प्रभु जी आपका शक्कर है, जय हो। और ये आपका महाप्रसाद चावल है, सीताराम। ये प्रभु जी आपका आटा। सीताराम। जय बस श्री यही राम। महाराज जी छोटी सेवा है। अरे ये छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। इतने में कितने आदमी खाएंगे? जी बहुत भक्त खा जाएंगे, ये खत्म नहीं होगा। जी क्योंकि इतने से में करोड़ आदमी खाता है, इतने से जी खाली प्रसाद ही होता है, भोजन थोड़ी होता है। जी जी। प्रसाद है वो तो, और तो हनुमान जी का प्रसाद है, तो प्रसाद है वो तो सबको मिलता है, कोई भूखा नहीं जाएगा। जी जो श्रद्धा भाव से करेगा उसका भंडारा कभी खाली नहीं रहता, हनुमान जी भरता ही रहता है। जी अब आपको कैसे सेवा में रखे प्रभु? जी प्रभु। महाराज जी जैसे जो भगवान की भक्ति करना चाहता है, लाल बाबा हैं, जैसे लाल बाबा की कोई भक्ति करना चाहता है, तो महाराज जी उनको पाने का सबसे सरल मार्ग क्या है? किस प्रकार वो? सबसे सरल उनको पाने का उपाय यही है कि किसी जीव जंतु को कष्ट नहीं होना चाहिए। जी और उनके भी अपने जैसे मंगलवार है, शनिवार है, कष्ट है तो शनिवार उपास रहो। जी अब मंगल करना है अपने जीवन में तो फिर मंगल पकड़े रहो उनका, जी मंगल कार्य भी करने ही वाले हैं। जी और जैसे अपने माता पिता है तो उनको भी दुख नहीं होना चाहिए। जी अब जैसे भाई बहन है, अब जैसे जे भी है तो जे भी तो अपना परिवार है, पक्षी घूम रहा है, इनको थोड़ा चावल डाल दो करो। जी प्रभु। तो देखिए दोस्तों, अच्छा महाराज जी चिड़ियाएं आती हैं, हाँ, इनको भोजन मिलता है। रोजाना भोजन मिलता है। जी प्रभु। अपने चावल है, जैसे गेहूं कोई दे गए तो डाल देते हैं। तो महाराज जी और कोई दिक्कत परेशानी किसी चीज की कुटिया में यहाँ पर और कोई अपन कमी है को तो आपको? प्रभु हनुमान जी हर चीज से सुखीदाय हैं, कुछ परेशानी नहीं है। जहाँ आप जैसे भक्तों का आशीर्वाद है, संतों का आशीर्वाद है, गौ का आशीर्वाद है, वो कहाँ दुखी रहता है? नहीं कोई और कोई समस्या हो, किसी चीज की कमी हो, अब जरूर बताएं। समस्या तो कुछ नहीं है। अब समस्या तो ये कही हती वो मोबाइल की, जैसे अपने जानवर आते बछड़ों को खा जाते हैं, जी तो ये थोड़ा हल्ला होता रहता है, अपने कीर्तन सुंदरकांड चलता रहता है, तो उसे भी खुश होकर चले जाते, किसी को परेशान नहीं करते। जी प्रभु। तो वो अभी हो नहीं पा रहा है। तो मोबाइल की एक आवश्यकता है। हाँ, सस्ता सा अपने बटनों वाला, जी जिसमें एयरफोन और डाटा केबल नहीं होती है तो मशीन चलती है। तो दोस्तों आप लोग को बता दूं कि महाराज जी को यहाँ पर मेन आवश्यकता एक मोबाइल की है। मोबाइल की आवश्यकता किस प्रकार है वो आपको मैं बताता हूँ कि जैसे यहाँ पर जो जंगल है, यहाँ से लगभग 15
किलोमीटर तक कोई भी मार्केट नहीं है। तो यहाँ पर जैसे कोई समस्या हो जाती है तो किसी को अपना फ़ोन कर सकें। दूसरी चीज़ यहाँ पर कोई राम नाम का धुन बजता रहे कुटिया में, बजता इसके लिए। तो अगर किसी की इच्छा है तो ज़रूर महाराज जी के लिए सेवा कर सकता है। जय सीताराम सुंदरकांड महाराज जी। कीर्तन तो होना ही चाहिए। होना ही चाहिए। जय जय हो श्री राम, जय जय हनुमान, सीताराम। जय श्री राम, जय श्री राम।